आज की मीटिंग का क्या कारण था, क्या पर्पस था? जी, आज हम लोग सिख समाज और क्रिश्चियन चर्च की तरफ से, एंग्लिकन चर्च की तरफ से हम लोग एक बड़ी संगीन समस्या जो इस पंजाब में आ रही है कि धर्म ग्रंथ जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उनकी बेअदबी लोग कर रहे हैं कहीं पर, और अगर वो क्रिश्चियनिटी के नाम से हो रही है तो हम उसको कंडेम कर रहे हैं यहाँ, और उसके लिए हम लोग कई कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं कि इस चीज को कंडेम करने के लिए, और जो मशरूम्स की तरह जो फेक प्रीस्ट्स और सो कॉल्ड चर्चेस या सोसाइटीज या एनजीओज चल रहे हैं जो कन्वर्जन कर रहे हैं या बेअदबी किसी भी धर्म की कर रहे हैं, चाहे वो सिख समाज हो या हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, तो उसको हमें रोकना है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एक ज्ञापन देंगे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके कि इस एक ऑफेंस को, जो क्राइम है वो रोकें, और ये बहुत संगीन क्राइम है जो कि चर्चेस के नाम पे हो रहा है जगह जगह। जो इलीगल चर्चेस हैं वो बंद किए जाएं, और एक जो लीगल चर्चेस हैं जिसमें एंग्लिकन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च और स्कॉटलैंड चर्च, ये 3 चर्चेस इंडियन चर्च एक्ट या क्रिश्चियन लॉ में आते हैं। ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये 3 ही चर्च जो हैं वो चल सकते हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्चेस और जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, दे शुड कम अंडर द अम्ब्रेलाशिप ऑफ एंग्लिकन चर्च। दे शुड नॉट go beyond the constitution, canon and rules and disgrace the Christian law and the Christianity. Saying that they are Christian, they are not allowed to disgrace any religion, whether it is Christian, whether it is Sikhism or Hindus. They are not authorized to condemn any religion or disgrace any religion. So today being secretary of the church, condemn those fake groups or churches or priests or pastors or prophets, whatever they say themselves. They are so called and we do not appreciate and legalize them. So they should stop immediately their illegal work. And these are the criminal activities and government should take action against them. And we have given already so many complaints in Government of India and several police stations against these fake people, those who claim themselves as priests and bishops, and they call themselves prophets. So I request all of us and all of you to come together to fight this with the government to take action. ये जो कन्वर्शन की बात हो रही है पंजाब में, खास तौर पे माझा रीजन जो पंजाब का है, जो आप कह रहे हो ये सारा इलीगल है, इसका क्रिश्चियनिटी के साथ कुछ नहीं? जी, ये सारा का सारा इलीगल है। चर्च कभी किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है, जो कि आप बाइबल में भी देखेंगे कि फोर्सफुली किसी को अपने साथ में बिठाना भी गलत है। अगर आपके साथ आकर के कोई बैठना चाहता है, आपको समझना चाहता है, तो वो वेलकम है, पर कोई आप जबरदस्ती किसी को डिसग्रेस करके, किसी के रिलीजन के बारे में गलत भड़का करके आप ये काम करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। कुछ सिख परिवार हैं जो दोबारा वापस सिख धर्म में आ गया ईसाई बनने के बाद, उन्होंने ये बोला है कि हमें लालच दिया गया था, हम 2 ईसाई बने थे, अब वापस आ गए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी एंड अपील करूंगी कि वो इसके लिए एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के पार्ट पर बहुत गलत हो रहा है अगर वो इसको रोक नहीं रही है आफ्टर सो मेनी कंप्लेंट्स एंड एप्लीकेशंस आल्सो। एक चीज और बताइए कि आप तो कह रहे हो कि फोर्सफुल कन्वर्जन की बात कर रहे हो, लेकिन अल्योरमेंट्स दी जा रही हैं बच्चों की, वो भी गलत है। वो भी गलत है कि इस तरह की जो फीस है वो एक एनजीओ तो कर सकती है, एक एनजीओ तो कर सकती है, क्योंकि एनजीओज इस तरह के काम करने के लिए बनी होती हैं कि वो किसी गरीब की मदद कर सके, पर किसी को हेल्प के नाते अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। थोड़ा सा हमें यही बताइए कि क्रिश्चियनिटी में जैसे
जो पास्टर जिनकी बात आप कर रहे हो, ये मिरेकुलसली लोगों की डिजीजेस ठीक करने की बात ऐसा करते नहीं हैं। होता है, क्रिश्चियनिटी इसके बारे ऐसा में नहीं क्या होता है। कहती है? क्रिश्चियन डजंट बिलीव इन मिराकल्स। करामात और चमत्कार की बात भी चमत्कार नहीं होते हैं। आपका विश्वास आपको बदलता है, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। अगर आपका परम पिता परमेश्वर में आपका विश्वास है तो वो आपको ठीक करेगा किसी भी बीमारी से, क्योंकि हम दवा भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, तो दोनों ही चीजें आपको हेल्प करती हैं। हमारा विश्वास हमें ठीक करता है मेंटली और सोलफुली, और हमें दवाई ठीक करती है डॉक्टर की। मतलब ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हम दवा ना करें और सिर्फ चले जाएं किसी बाबा के पास में या प्रीस्ट के पास में कि जी पादी साहब आप हमें ठीक कर दो, तो वो नहीं होगा ऐसे जब तक कि आप उसको दवा नहीं करेंगे। ये माल प्रैक्टिसेस चल रही है, उसके खिलाफ अब कब तक एफआईआर वगैरह कंप्लेंट कराओगे? हमने ऑलरेडी एफआईआर्स फाइल की हुई हैं थानों में, डिफरेंट थानों में एफआईआर्स गई हुई हैं। 2016 से पीएमओ में हमने लिखा है, माइनॉरिटी कमीशन में हमने लिखा हुआ है इनके खिलाफ, लिस्ट ऑफ पीपल हमने दिए हुए हैं। आज भी मैंने अपने सर को दिया है वो पूरा लिस्ट ऑफ पीपल दोज हु आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो हम चाहेंगे कि हम लोग इसके लिए एक बड़ी आवाज में और बड़े जोर से इस चीज के लिए कंडेम करें और इसके लिए एक्शन करवाएं गवर्नमेंट से मिल करके। तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग इसके पीछे, जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने? कम्युनल हार्मनी नहीं है ये, हमारी जो इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसको खराब करने की कोशिश हो रही है। अब ये अब आई कांट नेम एंड आई कांट से दैट कि मैं किसी का नाम ले लूं, एक कंट्री का नाम ले लूं या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लूं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करे कि हम उस चीज को उजागर कर सके उनके सामने। क्योंकि ये भी आवाज आ रही है कि क्रिश्चियंस आर आल्सो इन माइनॉरिटी एंड सिख्स आर आल्सो इन माइनॉरिटी, और दोनों को लड़ाने की बात भी लोग कह रहे हैं कि शायद कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो दोनों कम्युनिटी को हो सकता है। मतलब हम इस पॉसिबिलिटी को नहीं डिनाई करते हैं, क्योंकि सिख और क्रिश्चियंस एक ही चीज को मानते हैं, वो है शब्द। एक ओमकार जो है वो शब्द है, शब्द को हम लोग मानते हैं, हम भी शब्द को मानते हैं, होली वर्ड को मानते हैं। तो जब हम होली वर्ड को आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, तो हम एक ही चीज को मान रहे हैं। तो हम उस चीज को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं जिसको कि हम खुद मान रहे हैं? हम शब्द की कैसे डिसग्रेस कर सकते हैं? लेकिन वो अलग मैसेज दे रहे हैं चमत्कार से ठीक करने का। मेरा पहले भी सवाल बड़े बड़े होर्डिंग वीडियोस आती है ऐसे परमेश्वर करता है चमत्कार, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ऑन द स्पॉट ठीक होना जैसे वो बता रहे हैं, वो कितना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप दवा नहीं करेंगे किसी चीज की आप ठीक नहीं होंगे। आप हॉस्पिटल जाइए, क्रिश्चियंस ने इतने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनमें मदर टेरेसा थे, मदर टेरेसा ने हॉस्पिटल्स बनाए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन बनो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेल्प की है लोगों की। वही बात बोल रहे हैं मैम। ये चीज मैम सिर्फ एंग्लिकन चर्च ही जो है उसको डिनाई करती है या फिर प्रोटेस्टेंट्स जो है या दूसरे? All Protestants should come under the umbrellaship of Anglican Church, because that is the only legal church in this India, and Constitution of India only accepts and legalize Anglican Church. I have given the Indian Church Act as well as the Christian law. It is written very clearly in that Indian churches are Protestant churches, are Anglican churches, which are two churches. One is Roman Catholic Church. Roman Catholic Church is also legal, and they are free to pray here and preach here, prophet here in India, and same as Anglican Church, but not to condemn any religion. They should stick to their religion. They are not authorized to disgrace any other religion. क्या लेडी प्रचार कर सकती है जैसे इंडिया में हो रहा है? देखिए, लेडी प्रचार कर सकती है, ऐसा कहीं मनाही भी नहीं है, पर ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप प्रचार करें या नहीं करें। पर प्रचार किस लिए करना है आपको? किसी की बुराई करनी है तो वो प्रचार नहीं होता है। किसी भी रिलीजन की बुराई करना इज नॉट प्रचार। प्रचार जहां आएगा तो किसी की आपको मानवता की भलाई के लिए होगा, या किसी भगवान की या किसी परमेश्वर की आराधना के लिए प्रचार होता है। हम किसी अपने ईश्वर की, कोई भी भगवान को हम मान रहे हैं उसके बारे में हम बताएं, पर हम किसी भगवान को बुरा कहें
ये हमें हक हमारी गवर्नमेंट भी नहीं देती, हमारी बाइबल भी नहीं कोई देती व्यक्ति है। अपने साथ नाम के साथ पैगंबर शब्द यूज कर सकता है, जैसे नहीं, पंजाब में हो रहा है? नहीं, पैगंबर शब्द नहीं यूज किया जा सकता। इसके लिए कानून बना हुआ है, इंडियन चर्च एक्ट। दुर्भाग्यवश जो है, दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है। लेकिन जो आपको ये सब स्क्रिप्टेड है, कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा हाथ है जो हमारे इस कम्युनिटीज को कम्युनल बना करके फूट डलवा रहा है या इसको खराब करना चाह रहा है। यहाँ पर जो पीस और हार्मनी हमारे बीच में है पंजाब में, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे हीलिंग हाथ लगा के बिल्कुल ठीक कर देते हैं, हमें पास्टर में ठीक, ऐसा कुछ है? ये सब चीजें देखिए, बहुत बड़ा फेथ का इशू है। अगर आप इस चीज को फेथ करके, आप समझिएगा कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और मैं चाहूँ कि मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ, आप मेरे ऊपर हाथ रख दें और मैं ठीक हो जाऊँ, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है, समझ रहे हैं? मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आप मेरे ऊपर हाथ रख दें, तो हो सकता है मेरा विश्वास मुझे, पर ये कोई किसी और का चमत्कार नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और चमत्कार केवल आपने जैसे अभी कंटेंट को सारा विषय कर दिया, बट हम होप करें कि आने वाले दिनों में कोई और कार्डिनल्स या सीनियर जो हायरार्की में है, बिशप तक, जो ऐसी बात आगे आकर ये कह सकते हैं, कंडेम करें इन चीजों को, क्योंकि बड़ा हमारे बिशप साहब इस चीज को कंडेम करेंगे। बिशप जॉन आशीष बड़ा इशू है कि हम किस चीज को कैसे लेते हैं, ये एक इंडिविजुअल के हाथ में। सबसे पहले तो यही बताइए कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है पंजाब में, खास तौर पर? कन्वर्जन एक्चुअली चर्च नहीं करता। ये जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं, ये पर्सनल लोग हैं जो अपनी पर्सनल सोसाइटीज बना के ये काम कर रहे हैं। वो नाम क्रिश्चियनिटी का लेते हैं, लेकिन उसका कोई लेन देन क्रिश्चियनिटी से नहीं है। दे आर नॉट चर्चेस, दे आर नॉट चर्चेस। नहीं, चर्च नहीं करता, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी के नाम पर हो रहा है तो ये तो आप, यू पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट एंड लीगल एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट। हम लोगों ने तो सारे एक्शन ले रखे हैं, लेकिन अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पंजाब में ऐसी कोई मुहिम दिख नहीं रही। क्रूसेड, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ में ऐसा शब्द दो बार हुआ अमृतसर पंजाब से इकट्ठ हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी के प्रचार के मैं लिए। इसके लिए पहले एक एक करके सब लोग हम लोग पूछेंगे, मैं आप बताऊंगी बताएं आपको। क्या कहते हैं। इसी चीज के बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करिए कि आपका क्या एक्शन अब तक रहा है। आज तो ठीक है कि बड़ा प्रोमिनेंट इशू एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्टली हम किसी के लिए कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये बंदा गलत कर रहा है ना। अब ये होता है कि आपकी एक सोसाइटी है, आप उसमें क्या काम कर रहे हो, अगर गलत काम कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है कि उस सोसाइटी को आप रोकें, उसके जवाब लें, उसको हमने बंद करें। complaints की हुई भी है। उन चीज़ों के लिए हमारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं। जी ओके, क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए पैसा आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कोई फंडिंग हो रही है? जो बिल्कुल हो रही है जी, और बहुत गलत हो रहा है। वो जो फंडिंग हो रही है वो बहुत गलत है, वो होनी नहीं चाहिए। इस तरह की फंडिंग को गवर्नमेंट ने, हमने उसको लिख करके गवर्नमेंट से बोला भी है कि इस फंडिंग को रुकवाया जाए, क्योंकि ये सब बहुत इलीगल फंडिंग्स हो रही है और इसके जरिए बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई बार ज्ञापन देने के बाद, बीइंग आई मधुलिका जॉयस सेवरल टाइम्स, होम मिनिस्ट्री एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में मैंने अपनी कंप्लेंट्स लिखी हैं। आई कैन गिव द कॉपीज ऑफ दोज applications and complaints that these people just gathering the mass, nothing else। और उस मास को इकट्ठा करके वो क्या कराना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट या हमारे देश के खिलाफ, इसके लिए गवर्नमेंट को जागना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट इस समय सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह बैठी है, जबकि इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद भी अब आप लोग भी इस चीज को बोलने लगे हैं, जबकि क्रिश्चियंस और सिख्स कभी अलगाव के उसमें आए ही नहीं, कभी धर्म ग्रंथों को एक दूसरे की कभी कंडेम नहीं किया गया, पर ये हो रहा है। इसका मतलब रहते हैं, जबकि ऐसा आज पहली बार
देखा जा रहा है, ये समय आया है पिछले 1-2 सालों में कि धर्म ग्रंथों को गलत कहा जा रहा है एक दूसरे के, और ये नफरत पैदा की जा रही है किसी के द्वारा, और गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शन ले। एक सवाल था कि जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियंस के हॉस्पिटल हैं और कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, मिशन हॉस्पिटल, लेकिन ये जो गांव में जाकर कर रहे हैं उसका ना तो कोई एजुकेशन से संबंध है जो ब्राह्मण कर रहे हैं, और हाथ लगाकर कैंसर ठीक कर रहे हैं, और इसको ये बोल रहे हैं क्रूसेड। मैं बता देती हूँ, उसके लिए हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत ऐसे लोग आएंगे, बहरूपी होंगे, जो कि कहेंगे कि मैं प्रॉफिट हूँ या मैं सेंट हूँ, और उस समय हम क्रिश्चियंस को इस चीज को बहुत जोर से आवाज उठानी पड़ेगी। लिखा है बाइबल में, मैं आपको बाइबल दिखाऊंगी, बाइबल में पढ़ाऊंगी कि कहाँ लिखा है कि मेरे नाम से लोग आकर के कहेंगे कि चमत्कार हम कर रहे हैं, हम ही यीशु मसीह हैं, हम ही क्राइस्ट है। आप उस समय भटकिएगा नहीं, ये लिखा है बाइबल के अंदर कि आपको उस चीज का कंडम करना होगा कि जो चमत्कार दिखाते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, वो चीज कहीं पर भी पाक नहीं है, पवित्र नहीं है। जहाँ जादू आ गया तो वो जादू आ गया। जादू इज सैटेनिक फ्रॉम आवर पार्ट, इट्स नॉट एट ऑल अप्रूव्ड। वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी जादूगरी। जिस तरह से हमारे लोग जिस तरह से अपोज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं, थोड़ा वायलेंट भी कभी कभी हो रहे हैं। वायलेंट नहीं होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबों से कि हमें इस समय बड़े प्यार से इस चीज को समझना होगा, और ये प्रॉब्लम हमारे इस देश में आई है, उसको सॉल्व करें हम लोग, सब लोग मिलकर ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਭਰਮਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਤੇ दूसरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ, और कोशिश कर रहे हैं कि असी वैटिकन को भी जो क्लैरिफिकेशन लईए कि जो कुछ पंजाब के विच मैं नकली पास्टर कहा से, लेकिन मैडम ने सो कॉल्ड पास्टर कहा कि जो सो कॉल्ड पास्टर पंजाब की धरती के उत्ते कर रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक शब्द क्रूसेड वरतिया जा रहा है इन्होंने वालों श्री अमृतसर साहब की धरती पर, मोगे की धरती पर, इसका मतलब होता धर्म युद्ध। किस खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं या पंजाब की धरती के उत्ते सिखों के खिलाफ लड़ रहे हैं या हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं? इन्होंने क्लीयर करना चाहिए। 1095 के क्रूसेड होया वैसटर्न यूरोप के 60 तो 70 लाख लोग मारे गए। 1291 तो 1578 के दरमियान भी जो क्रूसेड होए, लेकिन ये जोड़े सो कॉल्ड पास्टर है, किस किस्म का क्रूसेड चाहते हैं पंजाब की धरती के उत्ते, और वो भी श्री अमृतसर साहब की धरती के उत्ते। ये साडे लई बहुत चिंता का विषय है इस क्रूसेड शब्द को वरतना, और भारत सरकार लिए भी ये शब्द जो चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन मैंने लगता है कि भारत सरकार शायद चिंतित नहीं है इन्होंने वालों वरते क्रूसेड शब्द को लैके। अज एंग्लिकन चर्च के बिशप जोड़े इतने आए हैं, असी इन्होंने जिहड़ियां जानकारियां दित्तियां ने विद फैक्ट तथरहित जानकारियां नहीं दित्तियां। साडे वीर आए हैं, उन्होंने जानकारियां दित्तियां। एक तो जोड़े सो कॉल्ड पास्टर है पिंडां दे विच पंजाबी भाषा नालों तोड़ है, और जिहड़ियां जानकारियां असी इन्होंने दित्तियां ने ये साडे वीरां कोले दे विद प्रूफ ने, सबूत ने। बच्चों को कड़ाह प्रसाद की देग लैन तो रोकया जा रहा है। इतों तक लंगर के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। सब तो वध गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन स्वरूपों प्रति जोड़ा बाणी के प्रति शंके पैदा किए जा रहे हैं। गुटके पोथियां जिहड़ियां सिख परिवारों के घरों के विच है, उन्होंने शैतान दी पोथियां के लोग कह रहे हैं, जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर ने। संघा पिंड है तरन तारण दे विच, उत्थे एक
ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਸੋ-ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ। 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਚ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਗਲਿੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੱਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ। ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲਿੰਗਨ ਚਰਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਈਸਾਈਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਦ ਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣੇ, ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਯੂਥ ਜਿੰਨੀ ਫੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 95% ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਫੀਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਧੜਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਔਰ 5 ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਡਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।